और रूही एपिसोड नंबर 26। देव इस वक्त टेरिस पर था और दूरबीन से कुछ देख रहा था। ब्राउन ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? देव ने दूरबीन को दूर किया और बोला, एपी। उसकी बात सुनकर ब्राउन बोला, तो इस बारे में हमें किंग बॉस को बताना पड़ेगा। लेकिन यह लोग शिप में कहाँ जा रहे हैं? और वह तो यहाँ पर है भी नहीं। देव ने ब्राउन को देखा और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, यह काम तुम्हारा है क्या? तुम भूल गए? लगता है किंग बॉस के हाथों से पिटेगा तभी तुम्हें याद आएगा। ब्राउन ने उसे देखा और कहा, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है और एपी इस शिप में नहीं है। हमें तो यह पता लगाना है कि शिप कहाँ जा रही है। देव ने उसके हाथ से दूरबीन थमा दी और कहा, तो पता लगा लो। कहते हुए वह टेरिस से नीचे आ गया और फिर युगांत के कमरे की तरफ जाकर उसने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। 5 मिनट बाद युगांत कमरे का दरवाज़ा ओपन किया तो सामने देव को खड़ा देख उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अगर इतनी इम्पोर्टेंट बात थी तो कॉल करके डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है? उसकी दबंग आवाज़ सुनकर देव ने घबराते हुए कहा, किंग बॉस, वो एपी। उसकी बात सुनकर युगांत एक नज़र रूही को देखा जो बेड पर आराम से सो रही थी। फिर देव को घूरते हुए बोला, मुझे आधी अधूरी अपडेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देव, क्या तुम भूल रहे हो? देव ने हड़बड़ाते हुए कहा, किंग बॉस, उस शिप में एपी नहीं है, लेकिन वह शिप इस दिशा में आ रही थी। अब उन्होंने अपना लोकेशन चेंज कर लिया है। युगांत ने अपनी करारी आवाज़ में उसे गुस्से से कहा, तो पता लगाओ। जब तक पूरी डिटेल नहीं मिल जाती यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं है और जल्द से जल्द मुझे पूरी डिटेल चाहिए। एक धमाका उसने किया, अब एक धमाका मैं करूँगा। कहते हुए युगांत के चेहरे पर बहुत ही डरावनी मुस्कान थी, जिसे देख देव के हाथ पैर लटपट करने लगे और उसने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, जी जी किंग बॉस। कहते तो तुम वहां से कहकर वहां से चला गया। युगांत के कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और फिर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और लैपटॉप पर कुछ करने लगा। लगभग 5-10 मिनट बाद उसके कान में रूही की करारी आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उसने झट से अपना सिर उठाकर उस तरफ देखा तो रूही अपने पेट के नीचे हिस्से पर हाथ रखकर करहा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हुआ था और दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर छाई हुई थी। युगांत ने जब उसे देखा तो वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके पास जाते हुए अपनी दबंग आवाज़ में बोला, माऊ, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? रूही ने जब युगांत की आवाज़ सुनी तो उसके सामने आंखें खोली और उसने गुस्से से युगांत को देखते हुए उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए बोली, नहीं, गाना गा रही हूँ। हौशी भेड़िया, कितना कौन परेशान करता है, ऐसे टूट पड़े जैसे कभी खाने को नहीं मिला। हाँ भोलेनाथ, मैं तो मर ही जाऊंगी आज। उसकी बात सुनकर युगांत को थोड़ा सा बुरा लगा। फिर उसने रूही को एक नज़र देखा, फिर उसे गोद में उठा लिया, जिसे देख रूही एकदम से हड़बड़ा गई क्योंकि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। जब युगांत ने उसे देखा उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, माऊ, अब छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया है। रूही ने गुस्से से कहा, राणा जी, क्या बोल रहे हैं आप? अगर आपने सब कुछ देख लिया होगा तभी भी क्या हुआ? क्या आप मुझे ऐसे गोद में उठाएंगे? और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहते हुए रूही आवाज़ धीरे से बैठ गई, जिसे देख युगांत उसे एक लुक दिया और फिर बोला, आवाज़ नीचे माऊ। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा एकदम से छोटा हो गया और वह अपने मन में बोली, क्या भेड़िया है, हवशी कहीं का। मतलब काम बन गया तो आप डांट रहे हैं? और कल तो उनका चेहरा देखने लायक था, क्या प्यार उमड़ रहा था, क्या शायरी गा रहे थे। ओह भोलेनाथ, कैसा आदमी दे दिया मुझे आपने। कहते हुए रूही टेढ़ा मुड़ा मुंह करके युगांत को मन ही मन गाली दे रही थी, जिसे देख युगांत उसके चेहरे के बिल्कुल सामने अपना चेहरा ले जाते हुए अपनी मर्दानी आवाज़ में उसे कहा, माऊ बेबी, अगर मन ही मन गाली देकर हो गया हो तो फोकस करो मुझ पर, वरना कल रात की पनिशमेंट अभी मिल जाएगी। रूही ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली,
हाँ हाँ, मैं तो कहाँ कुछ कह रही हूँ राणा जी। आप तो मेरे प्यारे राणा जी हैं ना। मैं कैसे आपको कुछ बोल सकती हूँ। उसकी वह मीठी आवाज़ सुनकर युगांत का रोम रोम खिल उठा। उसने बेताबी से रूही को देखा और फिर आह भरते हुए बोला, उफ माऊ, तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी। उसकी हालत देख रूही की आंखें में चमक आ गई और वह खुद से बोली, आ गए ना राणा जी की हाथ जी हाथ में। अब तो मुझे अच्छा खासा राणा जी की कमजोरी के बारे में पता चल गया। कहते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगी, लेकिन बेचारी इस बात से अनजान थी कि उसका जिस्म उसके राणा जी की कमजोरी नहीं थी, वह तो पूरी की पूरी उसकी कमजोरी थी। युगांत ने रूही को ले जाकर बाथटब में बैठाया, जिससे गर्म पानी था। जैसे ही रूही गर्म पानी में बैठ गई, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा। उसने अपना सर बाथटब के कोने पर टिका दिया, जिसे देख युगांत ने अपने हाथों में शैम्पू लिया और उसके बालों में हल्का मसाज करने लगा, जिससे रूही को काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि युगांत उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है और अभी उसे युगांत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था। वह अपनी आंखें बंद करते हुए आराम से उसे मसाज का मज़ा ले रही थी। करीबन 10-15 मिनट बाद युगांत ने रूही को देखा तो रूही आराम से सो गई थी, जिसे देख युगांत ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसके बालों को वॉश करके उसे गोद में उठा लिया और फिर एक टावल से टावल लेकर जाक सोफे लपेट कर उसे सोफे पर बिठा दिया। उनके हल्के हाथों से रूही के बदन को पोंछना शुरू किया, जिसे ऐसे देख युगांत के ईमान डोल रहे थे। उसने खुद पर काबू रखा था, जिससे उसकी पकड़ रूही पर कस गई थी, जिससे रूही ने थोड़ी सी हलचल की, पर उसे इतनी गहरी नींद में थी कि उसे फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। युगांत ने उसे कपड़े पहना दिए और फिर उसे सोफे पर लिटाकर अपना काम करने लगा। करीबन आधे घंटे बाद उसने रूही को आवाज़ लगाई, रूही बेबी, आंखें खोलो, उठ जाओ, अब तुम बहुत ज़्यादा सो गई। रूही ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और अपनी आंखें खोलकर किलकिली करते हुए युगांत को देखा तो युगांत ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ, लंच रेडी है। उसकी बात सुनकर रूही ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते कहा, क्या लंच का वक्त हो गया? युगांत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम सोई थी इतनी देर से, अब जाओ जल्दी। युगांत बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस था, जिस कारण उसे टाइम टू टाइम खाना लगता था और ज़्यादा आज उसका शेड्यूल रूही के कारण बिगड़ गया था। उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जो कि रूही के कारण वह रह गया, और अब लंच को वह बिल्कुल भी मिस नहीं करना वाला था, इसलिए उसने रूही को उठा दिया। थोड़ी देर बाद रूही फ्रेश होकर आई और उसने उसके सामने खड़े होते हुए बोली, यह सब कुछ आपने किया ना? युगांत ने अपने लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए अपनी दबंग आवाज़ में पूछा, क्या किया मैंने? रूही ने उसके पास बैठते हुए कहा, पहले आप मुझे देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा। युगांत ने एक नज़र उसे देखा और फिर से लैपटॉप पर उंगली देखते हुए बोला, हाँ देख लिया, अब बताओ क्या किया मैंने? उसकी हरकत देख रूही ने पहले तो गुस्से से मुंह फैला लिया, फिर उसे इग्नोर करते हुए बोली, जाने दीजिए, मुझे पता है सब कुछ आपने ही किया है। युगांत ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रही हो? रूही ने उसे देखा और कहा, अब मैं क्या करूं? युगांत ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोला, प्यार करो मुझसे माऊ। उसकी ऐसी बदली हुई आवाज़ सुनकर रूही की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और उसने दूर खिसकते हुए बोली, हाँ अब काम कर रहे थे, अब तो मुझे भाव भी नहीं दे रहे थे, पर अब देखो कैसे आ गए गुल्लू गुल्लू करने। उसकी बात सुनकर युगांत उसे कमर पर हाथ रखा और उससे अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, ये गुल्लू गुल्लू क्या होता है? रूही ने उसे एक नज़र देखा और कहा, मुझे नहीं पता, कहते हुए वह शर्माने लगी। युगांत उसे अजीब नज़रों से देखते हुए खुद के मन ही मन बोला, लगता है बहुत बड़ा शब्द है, ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए उसने जल्दी से लैपटॉप में सर्च करना शुरू कर दिया। जब रूही ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह अपने मन ही मन बोली, सच में ये पागल इंसान अब ये सर्च करेगा? जब युगांत ने नेट पर सर्च किया तो उसे गुल्लू गुल्लू का अर्थ समझ आया
और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी शैतानी मुस्कुराहट आ गई और फिर रूही को देखते हुए कहा, अच्छा चलो फिर करते हैं गुल्लू गुल्लू। गुल्लू गुल्लू का मतलब होता है प्यार वाली बातें और रोमांस मीनिंग गुल्लू गुल्लू होता है। कहते हुए उसके नज़दीक आने लगा, जिसे देख रूही ने अपना सिर जोर जोर से ना में हिलाते हुए कहा, भूख लगी है, भूख लगी है। तब तक लंच भी आ गया था। दोनों ने भी शांति से लंच किया और फिर थोड़ी देर टेरेस रेस्ट करने के बाद फिर युगांत रूही को लेकर फिर से टेरेस पर चला गया। शाम हो गई थी, चारों तरफ हल्का अंधेरा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और खूबसूरत सी मौसम में रूही उस नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। युगांत वहीं बैठकर अपना काम करते हुए रूही से बातें कर रहा था, उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसे अपने बातों में उलझा रहा था। लेकिन रूही भी कुछ कम नहीं थी, बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आ रही थी और उसे जितना ज़रूरी जवाब देना चाहिए उतना ही दे रही थी। जिसे युगान इस बात को अच्छे से नोटिस कर लिया था कि जिसे वह मासूम सी लड़की समझ रहा है, उसकी मासूम सी बिल्ली कुछ कम नहीं थी। तभी वहाँ पर ब्राउन आते हुए बदल अबद से बोला, किंग बॉस, हम 2 घंटे बाद यूरोप पहुँच जाएंगे। रूही ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे हम अब यूरोप क्यों जा रहे हैं? मुझे लगा हम बेंगलोर जाएंगे। युगांत ने उसे एक नज़र देखा और कहा, तुम्हारा पति यहाँ है, तुम्हारे पति का बिजनेस भी यहाँ है, तो तुम बेंगलोर जाकर क्या करोगी? रूही कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन युगांत ने उसे अपने होठों पर उंगली दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और फिर ब्राउन को देखते हुए बोला, 2 घंटे बाद मतलब 8 बजे हम यूरोप पहुंच जाएंगे। ब्राउन ने जवाब में कहा, यस किंग बॉस। युगान फिर कुछ सोचकर बोला, 9 बजे की मीटिंग है, उसकी तैयारी करो। उसकी बात सुनकर ब्राउन की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। वह बोला, लेकिन किंग बॉस, उन्हें तो हमने कल की डेट दी थी ना, फिर ऐसे अचानक, वह भी रात का वक्त। युगा ने उसे गुस्से में देखा और अपनी दबंग आवाज में बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं? उसकी दबंग करारी आवाज़ सुनकर रूही और ब्राउन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ब्राउन ने अपना सर झुकाते हुए कहा, सॉरी बॉस। कहते हुए वह वहाँ से जाने लगा, जिसे सुन युगांत ने कहा, यस यू शुड से सॉरी। उसकी बात सुनकर रूही हैरान रह गई। युगांत का कहना बराबर था, ब्राउन को सॉरी कहना ही चाहिए। उसे अच्छे से पता कब कहाँ युगांत कैसे ऑर्डर देता है। फिर इस सवाल का क्या मतलब जो उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसके जाते ही युगांत ने रूही को देखा और कहा, घर जाकर तुम आराम करो, कल सुबह कॉलेज है तुम्हारा। रूही ने खुश होकर कहा, पता है मुझे, लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए, हमने तो कुछ लिया ही नहीं, ना बुक्स लिया ना कुछ भी। युगांत ने उसे देखा और कहा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बस तुम्हें क्या कैसे कैसा चाहिए वह मुझे बता दो। एक काम करो, लिस्ट बना दो, तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ आ जाएगा। रूही ने अपना सर हिला दिया और कहा, ज़्यादा महंगा मत लीजिए, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अभी एडमिशन के भी देने हैं, आपको देने हैं। कहते हुए उसने अपनी उंगलियों पर हिसाब किया तो युगांत ने पाने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाई और खुद से बोला, मेरी बीवी होकर इतना सोचना, उफ माऊ, तुम्हें ये बात अभी तक याद है? उसने गहरी सांस ली और उसे एक कागज पर पेन पकड़ा दिया, जिसे देख रूही बोली, इतनी तेज हवा में कैसे लिखूं? युगांत ने उसे इशारा करते हुए कहा, ठीक है, डिनर के बाद लिख लेना। रूही ने उसे देखा और कहा, इतनी जल्दी डिनर? युगांत ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ घूमकर उसकी चेयर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रूही एकदम से युगांत के सामने आ गई। तो युगांत ने उसे देखते हुए अपनी करारी आवाज़ में कहा, मुझे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और शाम को 7 से 7:30 के बीच में डिनर करना होता है, इसलिए इस बात को तुम भी अच्छे से ध्यान में रखो। शेड्यूल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी लागू है। रूही ने घबराते हुए अपना सिर हिला दिया और बोली, और कभी रात को भूख लगी तो? युगांत ने उसे एक नज़र देखा और कहा, सिर्फ हेल्दी फूड खाना है और कुछ नहीं।
हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अनहेल्दी खाना तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात की तुम टेंशन ही मत लो, हमारे घर में अनहेल्दी खाना बनता ही नहीं है, इसलिए खाने में तुम्हें जो खाना है तुम्हें सब कुछ मिलेगा। रूही ने छोटा सा मुंह किया और अपने मन में बोली, अब क्या खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा? रूही अपने मन ही सोच रही थी कि तभी युगांत बोला, और हाँ, एक सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और एक ऐड हो गया। फिर युगांत ने उसके चेहरे को देखते हुए अपनी करारी आवाज़ में कहा, और भी है जो धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा। अगर एक साथ कहा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। रूही ने हाँ में जवाब दिया। बेचारी ना कहने तब भी फंसती, और अब हाँ कह कर भी फंस गई। गुस्सा तो उसे बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन इस सनकी आदमी के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। तभी देव वहाँ आते हुए बोला, किंग बॉस, डिनर रेडी है। युगांत ने हाँ कहा और फिर वह दोनों भी डिनर करने के लिए चले गए। डिनर के बाद युगांत अपना काम कर रहा था और रूही अपनी लिस्ट बना रही थी। बराबर 8 बजे उसकी शिप यूरोप के समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। वहां से युगांत ने रूही को घर ड्रॉप कर दिया और फिर वह अपनी मीटिंग के लिए चला गया। रूही को बाहर से युगांत ने बाय कह दिया था। रूही जब घर के अंदर आई तो सामने सोफे पर बैठी मीरा को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और वह चिल्लाते हुए उसके पास आकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र सामने गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी की बड़ी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस। आपको युगांत और रूही की स्टोरी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।